तो भाई जिसको ढूंढा गली गली वो आखिरकार 2026 में आके मिली। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आरबीआई की भर्ती के बारे में। पूरे 2 साल के लंबे इंतजार के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आखिरकार आ ही चुकी है। इस वैकेंसी का नोटिस भी जारी हो चुका है। गाइस, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है। इससे बेस्ट सरकारी नौकरी में किसी को नहीं मानता। तनख्वाह आपको बहुत ही अच्छी मिलती है, साथ ही डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और क्या चाहिए। साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं कराया जाता, ना ही कोई हायर क्वालिफिकेशन यहां पर रखी जाती है। तो भाई फाइनली लंबे इंतजार के बाद भर्ती आ चुकी है। आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि गाइस, इसका फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इवन इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई कितने नंबर आपको लाने हैं ताकि आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको कितनी मिलती है, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन है। एग्जाम सेंटर्स क्या क्या रहते हैं, जॉब लोकेशन कहां पर मिलती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से ये सरकारी नौकरी मुझे पसंद आती है। जहां पर भी आप चाहोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जॉब प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काम क्या करना पड़ता है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज, अगर आप इस नई नवेली वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर देके जाऊंगा। जितना जल्दी हो सके इस जीएस बॉम्ब को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की अब तक ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। गाइज, इस जीएस बॉम्ब को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चित्र उड़ा आके आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। ठीक है, इसका नोटिस वगैरह तो आपको आगे दिखाऊंगा, पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। असिस्टेंट माने सहायक की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम नंबर 1 भर्ती है। फॉर्म फीस के बारे में यहीं पर बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी पेज फीमेल्स के लिए केवल 50 रुपए फॉर्म फीस होते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं आगे आपको जानकारी दे रहा हूं। स्टेट वाइज वैकेंसीज इस तरीके से निकलती है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आरबीआई के ऑफिसेज है जो कि पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर फैले हुए हैं। जिस भी आरबीआई ऑफिस से आप फॉर्म डाल दोगे उसी आरबीआई ऑफिस में आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, तो आपको अपनी पसंदीदा नौकरी यहां पर मिल जाती है, पसंदीदा जॉब लोकेशन मिल जाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भैया उम्र बताइए, एज लिमिट कितनी है, साथ ही क्वालिफिकेशन क्या है। एज लिमिट का कोई खास ज्यादा पंगा नहीं है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज आपकी कब से कब तक कैलकुलेट होगी ये तो आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही बताऊंगा आगे चलकर। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर जनरल वालों ने कोई भी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर रखी है तो आप एलिजिबल है। एसटीएससी वालों ने अगर कोई भी बैचलर डिग्री सिर्फ पास ही कर रखी है, फिर चाहे 33% नंबर के साथ अपने क्वालिफाई करी हो ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए है क्राइटेरिया। समझ गए दोस्तों। ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे अपने बीए क्या हो, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीसीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन नाम पर, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, तो भाई आप आवेदन कर सकते हैं, निश्चिंत होइए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो भाई 2 ही स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट आपका जो होगा वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। स्टेज सेकंड में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि मेंस एग्जाम कहलाया जाता है, फेज सेकंड का एग्जाम कहलाया जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पूरा सिलेबस आपको देके जाऊंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो चलेगा। एग्जाम पैटर्न के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। दोस्तों, आने वाली 10 फरवरी
फरवरी को शाम 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी के लिए एक बहुत ही धमाकेदार घोषणा होने वाली है। एक तरीके से तांडव वाली घोषणा है, मतलब अब तांडव होने वाला है 10 फरवरी को। ये घोषणा मिस मत कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। लिटरली दोस्तों, YouTube के ऊपर किसी भी टीचर ने आज तक ऐसा नहीं किया होगा जो मैं आपके लिए करने वाला हूं। आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त फायदे का सौदा ये रहने वाला है, ठीक है। तो भाई 10 फरवरी को आ जाना सभी लोग इसी चैनल के ऊपर, दोस्तों के साथ भी ये जानकारी शेयर कर दो, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में, जिसमें आपको ये 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला आपका वही सिंपल सा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जिससे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरा आपका रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर है, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। एग्जाम में दोस्तों 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है, समझ गए। तो भाई ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको टियर सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक तरीके का मेंस एग्जाम है। ये तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है, इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में भी ऐड नहीं होने वाले, ठीक है। इस एग्जाम के होने के बाद एक कट ऑफ बनाई जाएगी, जो कि इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ होती है, जो कि इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल वैकेंसीज के 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 900 के आसपास यहां पर देखने को मिल सकती है इस बार, समझ गए। तो भाई एक बार फटाफट पिछले साल की कट ऑफ के ऊपर भी नजर मार लो। ये आरबीआई ऑफिस वाइज पिछले साल की इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेके देख लो या फिर वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके देख लेना। बात करते हैं सेकंड एग्जाम के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एग्जाम में आपको ये 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। पहला आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम आपको मिलेगा ये 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो है 40 लेकिन नंबर कितने हैं, 60। दूसरी चीज टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के अंदर लेकिन 30 मिनट का टाइम। चौथा है टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन है 40 नंबर का 25 मिनट का टाइम। पांचवा सब्जेक्ट है टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं बच्चों वाले, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। मैं तो मानता हूं ये 40 क्वेश्चन तो फ्री के हैं बिल्कुल, 20 मिनट का टाइम। देखिए 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको कहीं पर इतना टाइम, क्योंकि इजी होते हैं काफी। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर, 135 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम वही आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस की भी टेंशन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। इस एग्जाम में इन 40 के 40 क्वेश्चंस को फोड़ के आओगे, मेरी गारंटी है अभी के अभी। बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी जनरल अवेयरनेस दे रखे हैं वन लाइनर फॉर्मेट में सॉल्यूशन के साथ, समझ गए। तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जनरल अवेयरनेस वहीं से आपकी निस्तनाबूद हो जाएगी। तो भाई 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। यही आपका मेन एग्जाम है, इसी के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इसी के बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिलेगी। ये एग्जाम होने के बाद एक कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है, जो कि आपकी 200 नंबर में से बनने वाली है। कितने नंबर में से, 200। एसटी एससी ओबीसी जनरल के अलग और आरबीआई के ऑफिस वाइज कट ऑफ बनेगी, यानी कि अहमदाबाद जोन की अलग जो ऑफिस है, ठीक है, दिल्ली ऑफिस के अलग, इस तरीके से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। पिछले साल की कट ऑफ आपको देखनी है, दिखा देता हूं। 2023 में जब ये वैकेंसी निकली थी, फाइनल कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लो। 200 नंबर में से कट ऑफ बनती है। अहमदाबाद ऑफिस की देख लो, 200 में से जनरल वालों की 116 नंबर पर कट ऑफ थी। बेंगलोर ऑफिस से 111 नंबर पर कट ऑफ थी। कितने में से बनती है फाइनल मेरिट, मेंस एग्जाम है 200 नंबर में से। भुवनेश्वर 124 नंबर पर कट ऑफ थी। भोपाल 120 नंबर पर कट ऑफ थी। चंडीगढ़ 126 नंबर पर। गुवाहाटी 120 नंबर पर। ये जनरल वालों की है, ये आपकी ईडब्ल्यूएस है। एससी कैटेगरी वालों आप भी देख लो, 200 में से बेंगलुरु की 95 थी, भुवनेश्वर की 103 थी, चंडीगढ़ की 102 थी, समझ गए। ये जयपुर की देख लो 124 थी फाइनल कट ऑफ। ये रही आपकी सारी की सारी कट ऑफ। मैक्सिमम कट ऑफ ही शायद 126 थी चंडीगढ़ की पिछले साल, ठीक है। जनरल वालों की कट ऑफ है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की है, बाकी कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ सारी सामने है। फाइनल मेरिट है, अगर पिछले साल किसी भी कैंडिडेट्स के इतने नंबर आ रहे थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो भी होता है, ठीक है,
आपका फाइनली सिलेक्शन हो रहा था, नौकरी मिल रही थी। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। फिर चाहे वो आपका फेज फर्स्ट एग्जाम हो या फिर फेज सेकंड एग्जाम हो, समझ गए, दोनों एग्जाम का सिलेबस है। तो वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का तुरंत डाउनलोड करो और सिलेबस को समझ लो। अब गाइस, इसमें एक और थर्ड स्टेज होती है जो कि नाम मात्र होती है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होती है, और ये सभी के लिए नहीं होती। देखिए दोस्तों, फेज थर्ड जो है इसमें आपका एक एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी अदर ऑफिस के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि अदर स्टेट से फॉर्म डालते हैं, मान के चलिए आप बिलोंग तो करते हो उत्तर प्रदेश से, समझ गए, तो कायदे से आपको फॉर्म कहां से डालना चाहिए? अगर आप अपने होम स्टेट में नौकरी चाहते हो तो आपका कानपुर और लखनऊ ऑफिस पड़ता है। लेकिन आप चाहते हो कि यार मुझे तो गुजरात पसंद है, या फिर गुजरात में वैकेंसी ज्यादा है, अहमदाबाद ऑफिस में वैकेंसी ज्यादा है, तो मैं तो वहां से फॉर्म डालूंगा। आपने फॉर्म डाल दिया जोश जोश में अहमदाबाद से, तो भाई आपको फिर एलपीटी टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म डाला है वो ऑफिस जिस भी स्टेट में पड़ता है उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज जो है, लोकल लैंग्वेज जो है, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। वो लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए, वो लैंग्वेज आपको लिखनी आनी चाहिए, वो लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, ये एक सिंपल सा टेस्ट होता है, हालांकि क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो बेटर यही रहेगा उसी आरबीआई के ऑफिस से फॉर्म डाले जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको हो। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा फंडा है, समझ गए। हालांकि ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये लास्ट में होता है आपका। ये रही लोकल लैंग्वेज के अहमदाबाद आरबीआई से अगर आप फॉर्म डालते हो तो क्या है उसकी लोकल लैंग्वेज? बेंगलुरु की कन्नड़ है, भोपाल की तो हिंदी ही है, भुवनेश्वर से डालते हो तो उड़िया आपको आनी चाहिए, चंडीगढ़ से डालते हो तो पंजाबी और हिंदी आनी चाहिए, चेन्नई से डालते हो तमिल आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये है फाइनल मेरिट। मैंने बता दिया 200 नंबर में से बनते हैं फेज सेकंड एग्जाम के बेसिस पर, कोई इंटरव्यू वगैरह है ही नहीं। तनख्वाह के बारे में बात करेंगे, सैलरी कितनी होती है। देखिए दोस्तों, ग्रुप बी की ये पोस्ट अच्छी खासी सैलरी आपकी होती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 51,000 रुपए महीना मिलेगी। कितनी? 51,000। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 1,59,000 के आसपास होती है आफ्टर सेविंग पे कमीशन। अब बहुत सारे लोग यहां पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि भैया 51,000 नहीं, लगभग 48,000 के आसपास सैलरी होती है, हमने नोटिफिकेशन में देखा है। बिल्कुल देखोगा, ये रहा इसका नोटिफिकेशन, जिसमें यहां पर बता रखा है कि इसकी जो अप्रोक्सीमेटली सैलरी है वो 47,849 है, यानी कि लगभग 48,000 नोटिफिकेशन में दे रखे। लेकिन यहां पर एक और भी तो चीज देखो, विदाउट HRA, यानी कि अगर आप हाउस रेंटल अलाउंस नहीं ले रहे हो तब आपकी सैलरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप सरकार के द्वारा दिए गए एकोमोडेशन में नहीं रह रहे हो तो आपको प्रॉपर हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, जो कि बेसिक सैलरी का कितना होता है? 15% होता है। बेसिक सैलरी इस पोस्ट की 20,700 है, लगभग 3,000 के आसपास, 3,000 समथिंग आपका क्या बैठेगा? अलाउंस बैठेगा, HRA बैठेगा। तो इसमें जोड़ना एक बार 48,000 में 3,000 जोड़ोगे तो लगभग 51,000 के आसपास बैठता है ना अप्रोक्सीमेट। तो इसलिए मैंने बोला था कि इनिशियल इनहेंड सैलरी जो आपकी है वो कितनी है? 51,000 के आसपास है। ये शुरुआती सैलरी, हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, हर साल तनख्वाह आपकी बढ़ती रहेगी। जो प्रोफाइल क्लरिकल पोस्ट है, पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कोई फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी आपकी है ही नहीं। 9 to 5 की जॉब आप यहां पर कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दिया, जिस भी आरबीआई ऑफिस से आप फॉर्म डालोगे फाइनल जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन आपकी वहीं पर रहने वाली है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है। इस पोस्ट से, असिस्टेंट की पोस्ट से आप जो पहुंचते हो ना, ये एक असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, इससे आप स्केल सेकंड ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। ठीक है, बैंक के अंदर एक स्केल सेकंड ऑफिसर की पोस्ट होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक सेकंड असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर होता है एक तरीके का। तो इस पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन हो जाएगा, समझ गए। लेकिन कम से कम आपको 7 से 8 साल तो एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि भैया वैकेंसी कब आ रही है, इसका नोटिफिकेशन वगैरह तो दिखा दो। तो भाई ये इसका नोटिस है जो कि कल परसों ही जारी हुआ है। कल परसों क्या, 4 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, ये एक टेंडर नोटिफिकेशन है जिसमें यहां पर टेंडर जारी किया गया है। साथ ही सारी चीज छोड़िए, आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, ये तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। आपके काम की चीज ये है, रिलीज ऑफ एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, यानी कि ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी मैंने आपको अभी दिखाई, कौन सी वैकेंसी है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है, और ये 2025 वाली वैकेंसी है जो कि 2026 में आ रही है। समझ गए? देख रहे हो, यहां पर ये एक डायरेक्ट भर्ती है। ठीक है, तो भाई इसका जो एडवर्टीजमेंट है, यहां पर क्लियरली लिखा कि एडवर्टीजमेंट इन लीडिंग इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर टेंटेटिवली फ्रॉम
16th ऑफ फरवरी 2026, यानी कि 16 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन पब्लिकली जारी कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि 16 या फिर 17 फरवरी से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भी 16 या फिर 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी एज ऑन डेट एज मेडिकल क्वालिफिकेशन की क्या देते हैं अभी क्लियर नहीं है। चांसेस तो है कि 1 फरवरी 2026 दे। कितनी? 1 फरवरी 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन जैसे कि हमने नोटिफिकेशन में देखा कि भर्ती 2025 की है, तो एज ऑन डेट 2025 की भी किसी महीने के अंदर हो सकती है। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर ही मिलेगी, जो कि आ रहा है आपका 16 फरवरी। ठीक है, तो भाई 2-2.5 सालों से इस भर्ती का वेट चल रहा था, अब जाके भर्ती निकली है, अपने आप में ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। तैयारी में कोई भी कमी दोस्तों नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो भाई इसका ये जो नोटिफिकेशन निकला है, फिलहाल टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो वर्बली मैंने आपको बताई है, वो रिटन में लिखित में टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मैंने प्रोवाइड करा दिया, देख लीजिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी गाइस चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। जेएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी 10 तारीख को सभी लोग आ जाइएगा राइट टाइम पर। 10 तारीख को शाम 5 बजे। जबरदस्त कुछ है आपके लिए, बहुत जबरदस्त, सोचा भी नहीं होगा आपने। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही था। लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।